अब बोलो, जब बोलने का बोलेंगे तब नहीं बोलोगे। स्टूडेंट का नेम, सन और डॉटर, पिताजी का नाम, ये टोटल चीजें आ गई थी। सभी का हो गया यहाँ तक का। ये कंडीशन ने लगाना बता दिया था क्या? अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट का नेम जो है वो आ गया था, और ये सारी उसकी डिटेल जितनी हमें चाहिए रिसिप्ट में। तो यहाँ बाकी की डिटेल जरूरी नहीं है, सिर्फ मेन है एक तो उसका एनरोलमेंट नंबर, स्टूडेंट का नाम और पिताजी का नाम। ठीक है। इसके बाद आता है कि स्टूडेंट कौन सा अमाउंट हमें पे कर रहा है। अब अमाउंट के भी हमारे पास दो मोड हैं यहाँ पे। एक तो हमें स्टूडेंट जो है आजकल कैश पे करते हैं, और एक हमें बैंक पे करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं ये डेटाबेस में, कि जो 4 इंस्टॉलमेंट है वही हमें स्टूडेंट जमा करेगा, ये 4 या 5 जितने भी हैं। तो हमारी डेटा शीट में एडमिशन से लेकर के अदर 2 तक का है, यानी इन 4 से 5 इंस्टॉलमेंट में जो है स्टूडेंट हमें फीस डिपॉजिट करेंगे। तो कौन सी कितनी कर रहा है, तो वो भी हमें सेलेक्ट करनी पड़ेगी। मान लीजिए जैसे स्टूडेंट अभी हमें एडमिशन फीस जमा करते हैं, तो जब हम उसे रिसिप्ट देंगे तो उसे एडमिशन की रिसिप्ट देंगे। और जब स्टूडेंट हमें एग्जाम फर्स्ट जमा करेंगे, यानी जब फर्स्ट सेम के एग्जाम फॉर्म डालेंगे तो फर्स्ट सेम की फीस जमा होगी, तो इंस्टॉलमेंट जो है हमारा चेंज होगा। फिर हमें उसे एडमिशन की रिसिप्ट नहीं देनी है, फिर कौन सी रिसिप्ट देनी पड़ेगी? एग्जाम फर्स्ट की। तो यहाँ हमें एक ड्रॉप डाउन क्रिएट करना पड़ेगा। कहाँ पर? जहाँ ये लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है। तो ड्रॉप डाउन बनाना मैंने आप लोगों को बता दिया है। कहाँ से बनेगा? तो इसके लिए आपको डेटा में जाना है, डेटा वैलिडेशन में, डेटा वैलिडेशन में। अब यहाँ पर हमने अलाउ के अंतर्गत क्या ले रखा है? लिस्ट। अब ये जो सोर्स आ रहा है इसके रेड वाले मार्क पर क्लिक कर दो, यहाँ भी लिखो मत। ठीक है ना। और यहाँ इस मार्क पर क्लिक करने के बाद अपने डेटाबेस में आ जाना। ठीक है। डेटाबेस में आओ तो जो जो इंस्टॉलमेंट हमें स्टूडेंट जमा करेंगे, जो हमें रिसिप्ट में रखना है, उनको आप यहाँ से सेलेक्ट करो। सिर्फ फील्ड का नाम, नंबर की ज़रूरत इसमें नहीं है। तो एडमिशन से लेकर के अदर 2 तक का, या आगे भी अगर कोई है इस प्रकार का, मंथली लेते हो तो मंथली, तो वो सभी आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है। इसी मार्क पे वापस क्लिक कर देना और यहाँ से इसको कर देना ओके। ठीक है। जैसे ही आप ओके को क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे एक पूरा ड्रॉप डाउन बन जाएगा, जिसमें एडमिशन से लेकर के अदर 2 तक का कंटेंट पूरा सिलेक्ट है अपना। अब जैसे स्टूडेंट जो है हमें एडमिशन फीस जमा करते हैं तो आप एडमिशन सेलेक्ट कर सकते हो। अगर स्टूडेंट आप एग्जाम फर्स्ट जमा कर रहे हैं तो आप एग्जाम फर्स्ट ले सकते हो। हालांकि ये लिख करके भी आप बना सकते हो, लेकिन लिखने में परेशानी ये आएगी कि फिर डेटाबेस की स्पेलिंग और यहाँ रिसिप्ट की स्पेलिंग दोनों एक जैसी होनी चाहिए। अगर थोड़ा सा भी मिसमैच रहेगा तो वो डेटा वहां पर हमें नहीं देगा। इसलिए आप इसको कहाँ से बनाओगे? डेटाबेस से। ठीक है। इसके बाद यहाँ हमने लिख दिया कि भाई कैश या बैंक। तो यहाँ वैसे ड्रॉप डाउन नहीं, नॉर्मली आप चाहें तो लिख सकते हो कैश पे। और अब ऐसे हम चाहें तो ड्रॉप डाउन दोनों का साथ में भी बना सकते थे, कैश और बैंक का। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जैसे स्टूडेंट जो है 3,000 रुपये एग्जाम फीस जमा कर रहे हैं, या 6,500 रुपये अपनी एडमिशन फीस जमा कर रहे हैं, तो उसमें से उनका कहना रहता है कि 4,000 तो हमारे पास सर कैश है, तो कैश जमा कर लीजिए, है ना, और 2,500 रुपये हम आपको फोन पे कर देते हैं।
तो दोनों पेमेंट तो आया है हमारे पास, टोटल 6.5 ही आया, लेकिन उस मोड के आने के तरीके अलग हैं। 4 कैश में है तो 4 कैश में बताना पड़ेगा, 2500 रुपये वाया बैंक में है तो बैंक में बताना पड़ेगा आपको। तो ये यहाँ पर हमने इसीलिए दोनों को अलग अलग डिफाइन कर दिया, क्योंकि ऐसे में अगर स्टूडेंट उस इंस्टॉलमेंट को 2 टुकड़ों में हमें जमा करते हैं और एक का मोड कैश रखते हैं, एक का बैंक रखते हैं, तो हमें थोड़ी सी परेशानी आएगी, क्योंकि या तो पूरे को हमें बैंक में बताना पड़ेगा या पूरे को कैसा बताना पड़ेगा, कैश में। और किसी भी बिजनेस में चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सबसे मेन होता है अमाउंट का मैनेजमेंट, ठीक है ना। कैश कैश है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैंक बैंक है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोनों मोड है तो दोनों में कितना है, कब कितने ट्रांजेक्शन हुए हैं, कब कितना एक्सपेंसेस हुआ है, कब कितनी इनकम हमारे पास पर डे में आई है, कैश में पर डे की कितनी आई है और बैंक में पर डे की कितनी आई है, ये सब का ब्यौरा हमारे पास होना चाहिए, ठीक है ना। नहीं तो सिर्फ आता जा रहा है, रखते जा रहे हैं, खर्च जहां लग रहा है वहां कर रहे हैं, कोई भी हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, तो ऐसा बिजनेस एक समय बाद ऑटोमेटिक बंद होने की स्थिति पे आ जाता है। आ रही ना बात समझ में। कोई भी बिजनेस है उसमें आपने पैसा लगा लिया, स्टार्टिंग में सेलिंग हो रही है बढ़िया, आप सेल करते जा रहे हैं, जैसे कोई दुकान ही है तो आपने उसमें सामान भर लिया एक बार में, सेल करते जा रहे हो, अब सेल अच्छे से हो रहा है, पैसा आ रहा है, तो आप सिर्फ उस पैसे को देख रहे हो। तो क्या सिर्फ एक ही बार अपने को सेलिंग करनी है कि एक बार अगर 2 लाख का भर दिया माल या 3 लाख का भर दिया तो बस 3 का बेच दो, उसी से प्रॉफिट कमा लो, उसके बाद फिर बैठ जाओ? ऐसा नहीं करना है, हमें बिजनेस को क्या करना है, कंटिन्यू करना है। तो चाहे हमने जितना सामान भरा है उसमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, इसको जब आप सेलिंग करेंगे तो कितनी सेलिंग हुई है, टोटल सेलिंग कितने का हमने परचेस किया था, ये सब आपको लास्ट में निकालना पड़ेगा, तभी जाकर के तो आपको उस ईयर का पूरा प्रॉफिट और लॉस समझ में आएगा कि हमें इस ईयर में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अगर प्रॉफिट हुआ है तो आप उसी अमाउंट को अगले ईयर में अपने बिजनेस में लगा दोगे और इम्प्रूवमेंट कर देंगे हम उसमें, ठीक है ना। या फिर हम उतना अमाउंट उसमें लगा देंगे जितना हमने पहले लिया था उतना अलग निकाल लेंगे और अपना जो प्रॉफिट है वो अलग निकाल लेंगे, ठीक है ना। या लॉस हुआ है तो उस लॉस के पॉइंट पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कहाँ लॉस हुआ है। ये चीजें अगर आप नहीं देखोगे तो एक समय बाद कोई सा भी बिजनेस होता है बंद हो ही जाता है। और अगर ये चीजें हम ध्यान रखते हैं, चाहे हमें लॉस हो या प्रॉफिट हो, कि कितना एक्सपेंसेस है, कितनी इनकम आ रही है, और इनकम में भी अगर आप पर डे का ब्यौरा रखोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा लास्ट में। नहीं तो पता चल रहा है 1 ईयर का भी निकालेंगे तो 1 ईयर में भी इतने सारे बिल इकट्ठे हो गए हमारे पास कि समझ में ही नहीं आ रहा है कहाँ कौन सी एंट्री करें। तो पर डे का रिकॉर्ड भी हमारे पास व्यवस्थित होना जरूरी है। तो उसके लिए हमने ये 2 यहाँ पे कॉलम में वैल्यू लिख रखी है। एक में हमने लिख दिया कि भाई जो भी इंस्टॉलमेंट जमा करे वो, तो ये तो ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर लेंगे। एक हो गया अपना कैश, फिर हमने अमाउंट के लिए जगह दे दी है क्योंकि कैश में कितना अमाउंट है वो भी तो डिफाइन करना पड़ेगा, और यहाँ से बैंक में कितना है वो भी हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो दोनों को ही हमने यहाँ पे क्या किया है, दोनों की फील्ड का नाम लिख के एक एक सेल को डिफाइन कर दिया कि इनमें हम जितना अमाउंट आएगा उतना यहाँ पर दे देंगे। क्लियर यहाँ तक का डेटा सभी को, ठीक है। तो ये तो अभी फिलहाल हमारी रिसिप्ट बनी है, लेकिन अभी भी हमें इस रिसिप्ट में अगर हम मैनेज करते हैं तो बार बार डेटाबेस में ही आकर डेटा को मैनेज करना पड़ रहा है। जैसे स्टूडेंट का एडमिशन भी लेना है तो आपको कहाँ आना पड़ेगा, यहाँ डेटाबेस में आना पड़ेगा, और डेटाबेस में आप पूरा कंटेंट यहाँ से मेंशन करोगे, ठीक है। अब हम ये चाहते हैं कि भाई हमें स्टूडेंट का एडमिशन तो लेना है, अभी रिसिप्ट तो हमने बनाई, ये रिसिप्ट अभी उसे दे नहीं रहे हैं, अभी हम पहले उसका एडमिशन का फॉर्म चेंज कर रहे हैं कि एडमिशन अगर हम लें तो जैसे आप लोगों ने ही एडमिशन लिया तो पहले आपका एक एडमिशन फॉर्म फिल करवाया गया, ठीक है, जिससे आपकी डिटेल पर्टिकुलरली हमारे डेटाबेस में स्टोर हो। हमने इस डेटाबेस में आकर के उसको मैनेज नहीं किया, हम फॉर्म के थ्रू इसको डेटाबेस को मैनेज करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना है यहाँ पर, तो यहाँ रिसिप्ट के समय एक शीट और इंसर्ट करनी है। तो फिलहाल मेरे डेटाबेस में एक शीट पहले से इंसर्ट है, आप यहाँ प्लस के आइकॉन पर क्लिक करके एक शीट इंसर्ट कर लेना, ठीक है। और यहाँ पर इस शीट का नाम दे देना, तो राइट क्लिक करके इसको रीनेम कर देना और इसका नाम दे देंगे एडमिशन फॉर्म या एडमिशन नाम दे दो, ठीक है। अब एडमिशन फॉर्म जो है वो सबसे पहले आना चाहिए
उसके बाद रिसिप्ट आनी चाहिए, फिर डेटाबेस, फिर कोर्स एंड फीस आना चाहिए। तो जो हमारा एडमिशन वाली शीट है, इस पर कर्सर ले जाना और क्लिक को प्रेस करते हुए इसको फ्रंट में लाकर छोड़ देना, ठीक है। तो ये रिसिप्ट के आगे आ जाएगा। और अगर ऐसे नहीं लाना चाहते हो तो दूसरा ऑप्शन है कि उस शीट पे आप राइट क्लिक कर सकते हो, इसी में आपको एक ऑप्शन मिलता है मूव और कॉपी शीट, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना है, क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सभी शीट के नाम मिल रहे हैं, अपनी 4 शीट है तो चारों के नाम मिल रहे हैं। कौन सी शीट को कहाँ मूव करना है उसे आप सिलेक्ट करो, ठीक है। मान लो जैसे हमें डेटाबेस को लास्ट में मूव करना है, तो डेटाबेस वाली सीट को मैंने सिलेक्ट किया। अब इसे कहाँ मूव करना है, तो अपने को करना है मूव टू एंड, तो यहाँ से मूव टू एंड को क्लिक रखो और ओके को क्लिक कर देना। आप देखेंगे अभी डेटाबेस रिसिप्ट के बाद आ रहा था और अब कहाँ आ रहा है, सबसे लास्ट में। तो या तो ऑप्शन से काम कर लो या माउस से भी सीधे सीधे आप इसे एक्सेस कर सकते हो। इसे उठाओ यहाँ से डेटाबेस को फिर से, और यहाँ रिसिप्ट के बाद इसे रखेंगे। ये हो गया सिक्वेंसली हमारा एडमिशन, रिसिप्ट, डेटाबेस और कोर्स एंड फीस, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें स्टूडेंट का एडमिशन लेना है, ठीक है। अब उसका कहना है कि ठीक है स्टूडेंट का एडमिशन तो आपको लेना है, लेकिन एडमिशन ले तो आपका एडमिशन फॉर्म कहाँ है, तो यहाँ अपने को एक एडमिशन फॉर्म बनाना पड़ेगा। अब एडमिशन फॉर्म बनाए तो उसमें फील्ड क्या क्या लेनी है, मतलब एक एडमिशन फॉर्म अगर हम तैयार करें तो उसमें किन किन कंटेंट की हमें जरूरत पड़ेगी। तो एक तो हो गया स्टूडेंट का कोर्स, है ना, एक उसका नाम, पिताजी का नाम, है ना, डेट ऑफ बर्थ हो गई, मोबाइल नंबर हो गए, और एक होता है उसका बेस्ट टाइम। जैसे अपने यहाँ पे अलग अलग बैच लगती है तो एक हो गया उसका बेस्ट टाइम। ये सब हमें लेना है। तो फिलहाल यहाँ पे अलग से लेने की जरूरत नहीं है, आप डेटाबेस में ही जाओ। यहाँ पे आपने तैयार कर रखा है पूरा फील्ड। अब इसमें आपने क्या किया है, जो सीरियल नंबर है और इनरोलमेंट नंबर है, इन दोनों को तो आपने बोल दिया है कि भाई अगर इसमें किसके बेसिस पे एक्सेस करवाया है सर ने इसको, नाम के बेसिस पे, कि अगर स्टूडेंट का नाम आ जाए यहाँ पे, यानी नाम वाली सेल में डेटा हो तो इनरोलमेंट जनरेट हो जाए, और नाम वाली सेल में डेटा नहीं हो तो इनरोल जनरेट नहीं हो। इसी तरह इनरोल में कंडीशन है और इसी तरह किस में कंडीशन है, सीरियल नंबर में। तो इन दोनों की डिपेंडेंसी तो यहाँ फॉर्म में लेने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों तो स्टूडेंट का नाम आ गया तो खुद ब खुद जनरेट हो जाएंगे। हमें जो डेटा लेना है वो ईयर से लेना है। ईयर से कहाँ तक का, तो ईयर, इसमें हमें सेशन भी डिफाइन करना है, सेशन लेना चाह रहे हैं हम, कोर्स नेम, सन ऑफ डॉटर ऑफ, फादर नेम, मोबाइल नंबर, बेस्ट टाइम और एड्रेस। ये फीस भी हम यहाँ आकर ही जमा करेंगे। तो हम क्या करें, यहाँ से इन सभी फील्ड को, जहाँ से आपको फील्ड को एक्सेस करवाना है, तो ईयर से लेकर के सिर्फ फील्ड का नाम लेना है, नंबर मत लेना। ये कहाँ तक का, तो एड्रेस तक का सिलेक्ट कर लो, ठीक है। कंट्रोल सी से कॉपी कर लो, ठीक है। कॉपी करने के बाद एडमिशन वाली शीट पे आ जाओ, आ गए यहाँ पे चाहो तो फर्स्ट कॉलम से, सेकंड से, जहां से भी आपको सुटेबल लगे वहां से डेटा आप पेस्ट कर सकते हो। यहाँ हमें पेस्ट करना है, लेकिन अब जो हमें फॉर्म बनाना है, अभी जो मैंने फील्ड कॉपी की है वो आपने देखा है रो वाइज है, जो फील्ड का नाम है वो कैसा है, रो वाइज है। लेकिन फॉर्म में हम ये चाहते हैं कि कॉलम वाइज कंटेंट होना चाहिए, यानी सबसे पहले आ जाए कोर्स, फिर आ जाए नेम, या बाकी की जितनी भी फील्ड है वो सब सिक्वेंसली आनी चाहिए। तो यहाँ हम उसे पेस्ट करना चाह रहे हैं। तो अभी तक आप लोग एमएस वर्ड में कंटेंट को सीधे कंट्रोल सी से कॉपी करने के बाद सीधे सीधे कंट्रोल वी से पेस्ट कर देते थे, लेकिन यहाँ ऐसे नहीं करना है। यहाँ पेस्ट करने के थोड़े से अलग अलग तरीके हैं। तो आपको क्या करना है, कॉपी करने के बाद होम मेन्यू में जाना है, और होम में आपको मिलेगा पेस्ट, यहाँ से पेस्ट पे क्लिक कर देना, ठीक है। पेस्ट में आपको एक ऑप्शन से मिलेगा यहाँ पे पेस्ट स्पेशल, सबसे लास्ट में, ठीक है। होम में, पेस्ट में, पेस्ट स्पेशल में। अब यहाँ से पेस्ट कर रहे हो तो क्या है, तो अपना डेटा है, तो आप चाहे तो यहाँ से एज अ वैल्यू को चेक लगा सकते हो। अब जो रो वाइज है वैल्यू, उसे कॉलम में लाना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे चेक लगाएंगे ट्रांसपोज पे। किस पे चेक लगाएंगे, ट्रांसपोज पे। तो यहाँ आपको चेक लगाना है और यहाँ से क्लिक कर देना ओके को। तो आप देखेंगे डेटा रो वाइज था लेकिन आया कैसा, कॉलम वाइज।
क्लियर है ना? क्योंकि फॉर्म जो है इस तरह से रो वाइज ठीक नहीं लगेगा, तो उसे स्टैंड पोजीशन में बनाना ही बेटर है, इसलिए हमने वहां से उसको ट्रांसपोज के रूप में कर दिया। तो ये दोनों पे काम करेगा। अगर कॉलम वाइज को रो वाइज करना है तो भी ट्रांसपोज पे चेक लगाना पड़ेगा, और रो को कॉलम में करना है तो भी ट्रांसपोज पे चेक लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये तो आ गई हमारी सेम फील्ड। इसकी थोड़ी सी चाहो तो फॉर्मेटिंग कर दो इस सीट की, थोड़ा सा सेलेक्ट करके बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं इसका, और ऑल बॉर्डर इसमें डाल देते हैं। तो बॉर्डर हमें पूरे पेज पे डालने की ज़रूरत नहीं है, ये जो एरिया है इसको सेलेक्ट करें, इसमें डाल दो ऑल बॉर्डर, अलाइनमेंट में कर दो सेंटर, और थोड़ा सा फ़ॉन्ट की साइज़ बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें अगर इसमें रो कॉलम की भी थोड़ी बहुत हाइट वगैरह बढ़ानी हो तो वो भी बढ़ा सकते हो। बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस कंटेंट को सेलेक्ट करना है, मतलब पूरी शीट को। इसके बाद आपको आना है होम मेन्यू में, और इसी में आपको एक ऑप्शन मिलता है सेल, और इस सेल के अंतर्गत आपको एक ऑप्शन मिलेगा फॉर्मेट। फॉर्मेट को क्लिक करना, इसमें आपको अगर रो की हाइट बढ़ानी है तो रो हाइट ऑप्शन मिलेगा, कॉलम की हाइट बढ़ानी है तो कॉलम हाइट। तो रो कॉलम जिसकी भी हाइट बढ़ानी है, जैसे मान लो अभी कॉलम की बढ़ानी है तो हमने कॉलम विथ पे क्लिक कर दिया, इसकी विथ बढ़ानी है तो इसकी विथ आप दे सकते हो। तो मान लो हमने जैसे दे दिया 20, ये ओके को क्लिक किया तो कॉलम की विथ बढ़ गई। रो की बढ़ानी है तो फिर से फॉर्मेट में जाएंगे और किसको क्लिक कर देंगे, रो हाइट को। रो हाइट भी कितनी रखनी है आपको, तो मान लो इसको भी हमने 20 कर दिया, 20 30, तो ये बढ़ जाएगा। ठीक है, कंटेंट को यहाँ से फिर से सिलेक्ट करें, अभी हमने इनको सेंटर तो लिया है लेकिन अलाइनमेंट जो है सेंटर में भी बॉटम में आ रहा है डाटा ज़्यादा, इसको मिड में करना है। तो यहाँ 3 अलाइनमेंट के अलावा टॉप में 3 अलाइनमेंट और मिलते हैं होम मेन्यू में, तो यहाँ से मिडिल अलाइन पे क्लिक कर देना तो थोड़ा सा डेटा मिड में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये फील्ड थोड़ी क्लियर समझ में आ जाए इसके लिए इसको सेलेक्ट कर लेना, थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर दे देना, एनी कोई भी जो आपको ठीक लगे, और इस पे फॉन्ट कलर दे दो, इसको कर देते हैं थोड़ा सा बोल्ड, और ये जो जिसमें हम वैल्यू देंगे उसको सेलेक्ट करके इसका कोई लाइट वेट कलर दे देते हैं। ठीक है, इस पे लोगो वगैरह लगाना है, एडमिशन फॉर्म वगैरह लिखना है, तो वो डेटा आप यहाँ से अपनी रिसिप्ट से उठा सकते हो, रिसिप्ट में हमने सब बनाया है। ठीक है ना, तो यहीं से ले सकते हो, ये जो लोगो है इसको ले लो यहीं से, शिफ्ट के साथ शुभम एकेडमी पे क्लिक कर दो, शिफ्ट प्रेस करते हुए MG रोड पे क्लिक कर दो। अब इसको कंट्रोल C से कॉपी कर लो, और एडमिशन में आकर के यहाँ पे कंट्रोल V से पेस्ट कर दो। ठीक है, अब ये फील्ड हमें थोड़ा सा टॉप में रखना है, और आप देख रहे हैं कि हमारा जो लोगो है उसमें वाइट कलर आ रहा है, तो अगर डायरेक्ट इसको रखेंगे तो थोड़ा सा वाइट शेडेड अलग आएगा, तो आप चाहें तो ऊपर वाले पार्ट को सेलेक्ट करके इसका कलर वाइट भी दे सकते हो। ठीक है ना, वाइट देना चाहो तो वाइट दे सकते हो, और आप चाहते हो कि नहीं हमें तो कलरफुल रखना है तो कलरफुल भी आप रख सकते हो। यहाँ से अपना अब ये लोगो उठाएं, और अब इसे आप सेट करोगे तो ये प्रॉपर इस तरह से सेट हो जाएगा। अब वाइट की वजह से वाइट बैकग्राउंड अलग से चौकर बॉक्स जैसा यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। अब डेटा भी हमें इसी प्रकार ये उठाना है, इसको ले लें, ये भी रख दिया हमने, और यहाँ से MG रोड को डिफाइन करना है, तो ये भी हमने थोड़ा सा उठा करके इसको सेट कर दिया। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक किसी को? अब थोड़ा सा हम ये माखन लाल का जो रेफरेंस दे रहे हैं इसको और कंट्रोल C से कॉपी करें, एडमिशन में आओ, कंट्रोल V से पेस्ट कर लो, और इसको इसके ऊपर रख दो। लेकिन कई बार जब इस तरह से इसको सेट करने जाते हैं ना तो डेटा बार बार डाउन में आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में आप ये जो इसका रेक्टेंगल है ना थोड़ा सा छोटा कर देना, तो ऑटोमेटिक वो डेटा फिर बार बार डाउन में नहीं छोड़ेगा, मेन पोजीशन पे आ जाएगा। ये कंटेंट ऐसे भी मेंशन कर लो। ठीक है, ये अभी नॉर्मली हमने सिंपल से वे में इसको सेट करें। राम भरोस क्या हो गया?
नहीं, डायरेक्ट बना सकते, शेप लेने की जरूरत नहीं है। शेप तो इसमें ले सकते हो, जैसे ये होम लिखा है, डीसीए पीजीडीसीए, इनमें बना सकते हो शेप, इनको कंटेंट को शेप में दे सकते हो, ये शेप में दिया इसे दे सकते हो, ये पूरा कंटेंट नॉर्मली जैसा मैं अभी एडमिशन फॉर्म बना रही हूँ इस तरह से बना सकते हो सिलेक्ट करते हुए, है ना, शेप में डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक आ गई सबको बात समझ में। अब यहाँ से मुझे यानी एडमिशन से डेटा लेकर के जाना है डेटाबेस पे, स्टूडेंट का एडमिशन करवाना है। लेकिन इससे पहले जब रिसिप्ट में डेटा लाए थे तब तो हमने इनरोल को प्रायोरिटी देते हुए पूरा डेटा इनरोल के बेसिस पे एक्सेस करवा दिया था, तो वहां तो लगा दिया था वीलुकअप हमने। लेकिन यहाँ पर अभी तो हम स्टूडेंट का एडमिशन कर रहे हैं, तो ना तो उसका इनरोल तैयार हुआ है, ना ही अदर कोई डिटेल है अभी उसकी। यहाँ तो न्यू डिटेल हम फिल करेंगे, उसे सेव करवाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी एक्सेल के अंतर्गत मैक्रो की। ठीक है, जो एक्सेल की पूर्ण तरह से बोले तो आत्मा है इसकी, जिस तरह सिस्टम की आत्मा कहा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम को, उसी तरह एक्सेल की आत्मा कहा जाता है मैक्रो को। मैक्रो का आपको लोगों को सर ने एमएस वर्ड में भी पढ़ाया होगा यूज, है ना, कि हमारी करंट स्क्रीन पे जो भी वर्क किया जाता है उसे रिकॉर्ड करने का काम कौन करता है, मैक्रो करता है। तो मैक्रो को हम रिकॉर्ड करके बता दें एक बार कि इस डेटा को यहाँ से ले जाकर यहाँ डेटाबेस वाली शीट पे छोड़ना है, तो वो काम कर देगा ये। ठीक है, लेकिन मैक्रो का बस इतना कहना रहता है कि सही स्टेप अप्लाई होनी चाहिए। ठीक है ना, अगर आपने सही तरीके से रिकॉर्ड किया है तो कंटिन्यू चलता रहेगा, और अगर आपने सही तरीके से रिकॉर्ड नहीं किया है तो बार बार परेशान करेगा। एक बार सही तरीके से अगर मैक्रो चल गया है तो डेली रिकॉर्ड करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। फिलहाल कैसे करेंगे हम इसको, तो पहले तो हम यहाँ पे एक डिटेल फिल कर लेते हैं। तो डिटेल में क्या चाहिए, तो हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले ईयर है तो ईयर हम टाइप कर देंगे। सेशन है, अगर सेशन में आपको ड्रॉप डाउन बनाना है तो आप बना सकते हो। ठीक है ना, तो सेशन में अगर आपको ड्रॉप डाउन बनाना है तो आप डेटा में जाकर के, डेटा वैलिडेशन में जाकर के, डेटा वैलिडेशन में जाके लिस्ट को ले लेना, और यहाँ से सेशन डिफाइन कर देना। कौन कौन सा सेशन है अपने, जनवरी और जुलाई। ठीक है, और हम चाहें तो ईयर में भी बना ही लेते हैं, 2 ईयर का बना देते हैं। तो डेटा वैलिडेशन में जाके यहाँ से लिस्ट में जाकर के यहाँ दे देते हैं 2023 और दे देते हैं 2024। इसी तरह अगर कोर्स में देना चाहो तो कोर्स भी दे सकते हो, कोर्स में भी ड्रॉप डाउन बनाना है तो। ठीक है, और अगर टाइप करना चाहो तो सीधे सीधे टाइप कर देना। नेम हमें देना पड़ेगा, फादर नेम भी हमें देना, मोबाइल नंबर। एक बेस्ट टाइम में ड्रॉप डाउन बनाना चाहो तो बेस्ट टाइम में भी बना सकते हो, यानी जिनमें आपको लगता है कि इनमें हमें यहाँ ड्रॉप डाउन बना लेना चाहिए उनमें आप बना सकते हो, ड्रॉप डाउन से वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पे मैंने लिया ईयर, तो ईयर में मैंने दे दिया 2023। सेशन कौन सा चल रहा है, तो हम जनवरी सेशन पे काम कर रहे हैं। ठीक है, कोर्स क्या है, तो मान लीजिए हमने बोल दिया इनका कोर्स क्या है, डीसीए। इसके बाद हमने नेम दे दिया, तो नेम में जैसे हमने दे दिया शुभम। यहाँ पे हमने कर दिया है सन ऑफ। ठीक है, पिताजी का नाम तो हमने दे दिया है जैसे राकेश। मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर हमने डाल दिया है ना। बेस्ट टाइम है तो बेस्ट टाइम आप ही का डाल देते हैं 3 to 5। एड्रेस, तो एड्रेस में फिलहाल अभी हमने SJP डिफाइन कर दिया। ठीक है, ये ऑटो करेक्ट ऑप्शन के द्वारा हुआ है जो आप लोगों ने वर्ड में पढ़ा होगा, है ना। तो यहाँ रिप्लेसमेंट है उसका, तो SJP को जैसे ही टाइप करते हैं तो उसे काय में कन्वर्ट करता है, सुजालपुर मंडी में। अब इतना पूरा कंटेंट मेरा डेटाबेस में जाना चाहिए। क्या करना है आपको, फिलहाल मेंटली फिजिकली दोनों तरह से प्रेजेंट होकर समझ लेना, नहीं तो मैक्रो बहुत रोल आएगा। मैक्रो को चलाने के लिए आपको जाना है डेवलपर मेन्यू में। हो सकता है कुछ स्टूडेंट के सिस्टम में डेवलपर मेन्यू शो नहीं हो, कभी कभी ये हाइड होता है, तो इस डेवलपर को शो करने के लिए फाइल मेन्यू में जाना, ऑप्शन में जाना, और ऑप्शन में आपको एक ऑप्शंस मिलेगा यहाँ पे प्रोफूलिंग, या हमें एडवांस कस्टम रिवन में जाना, सॉरी कस्टम रिवन में आपको ऑप्शन से मिलेगा यहाँ पे एक डाउन में डेवलपर। ठीक है, इस डेवलपर पे अगर चेक नहीं लगा है तो वो वहां शो नहीं होगा, लेकिन अभी चेक लगा है मतलब ये शो है हमारा, तो इसको एक्टिव रख के काम करना है। फिलहाल मैं इसे कैंसिल कर रही हूँ। ठीक है, दूसरी तैयारी मैक्रो के लिए ये करना है कि ये जो ऊपर मेन्यू सिस्टम आते हैं अपने टैब्स और कमांड आती है,
ये पट्टी का प्रॉपर तरीके से शो होनी चाहिए। जैसे कई बार कुछ सिस्टम में ऑटो हाइड होती है कि कर्सर ले जा रहे हैं तो शो हो रही है, कर्सर हटा रहे हैं तो हाइड हो रही है। ऐसे में अगर आप मैक्रो रिकॉर्ड करोगे तो वो बार बार उस स्लाइडर का एक रेफरेंस ले लेता है, तो मैक्रो सही से रिकॉर्ड नहीं होगा। इसलिए इसे लेआउट ऑप्शन के द्वारा यहाँ से शो टैब्स एंड कमांड के द्वारा एक्टिव रखना है, ठीक है। इसे एक्टिव रखें, उसके बाद जाएं डेवलपर में। तो डेवलपर में आपको लेफ्ट हैंड तरफ पूरा मैक्रो का पार्ट मिलता है, जिसमें रिकॉर्ड मैक्रो, यूज रिलेटिव रेफरेंस और मिल रहा है मैक्रो सिक्योरिटी। मैक्रो को रिकॉर्ड करने से पहले ये भी देख लें कि मैक्रो जो ऑप्शन है हमारा इनेबल है या डिसेबल है। डिसेबल मोड में काम करोगे मैक्रो नहीं चलेगा, रिकॉर्ड हो जाएगा लेकिन रन नहीं होगा, इसलिए उसका इनेबल होना जरूरी है। तो आप मैक्रो सिक्योरिटी में भी एक बार मैक्रो को रिकॉर्ड करने से पहले देख लें कि मैक्रो सेटिंग के अंतर्गत यहाँ पे इनेबल पे चेक लगा है, इनेबल है तो मैक्रो चलेगा, यहाँ से अगर डिसेबल पे चेक लगा है तो नहीं चलेगा, ये चेक कर ले। तो अभी सभी सेटिंग हमारी प्रॉपर सही है ना। अब हम मैक्रो को रिकॉर्ड करते हैं। मैक्रो को रिकॉर्ड करने के लिए डेवलपर में हमें सबसे पहले जाना है रिकॉर्ड मैक्रो, ठीक है। रिकॉर्ड मैक्रो को क्लिक कर दो। अब हमें एक से ज़्यादा भी मैक्रो को कई बार रिकॉर्ड करना पड़ेगा, अलग अलग मैक्रो को रिकॉर्ड करना है, अलग अलग वर्क करवाना है, तो सभी को अपने अपने नाम से आप डिफाइन कर देना ताकि बाद में कंफ्यूजन नहीं हो, है ना। और अगर 1 2 3 से याद रख सको तो अच्छी बात है। फिलहाल मैंने इसको दे दिया कि ये एडमिशन वाला मैक्रो है तो इसका नाम दे दिया एडमिशन। और इसको मैंने कर दिया यहाँ से ओके। अब रिकॉर्डिंग चालू है, अब आपको प्रॉपर वर्क करना है। यहाँ पे हमें क्या करना है, अब ये जो हमारा कंटेंट है ये पूरा यहाँ से सिलेक्ट करना है, ठीक है। सिलेक्ट करके इसको करना है कंट्रोल C से कॉपी। कॉपी करने के बाद आपको पहुँचना है डेटाबेस पे, ठीक है। डेटाबेस में पहुंचे तो डायरेक्टली इसे पेस्ट नहीं करें, पहले देख ले कि डेटा हमें पेस्ट कहाँ से करना है। हमें करना है ईयर से, तो आपको क्या करना है, ईयर वाली फील्ड पर या ईयर वाले कॉलम में उस ईयर फील्ड पे क्लिक करना है, ठीक है। अब क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, अब 4 रिकॉर्ड हमारे पास है, हमारा डेटा जो आना चाहिए वो अगली रो में यहाँ से आना चाहिए। तो आपको अब अपने कीवर्ड से की यूज करना है कंट्रोल के साथ डाउन एरो, डाउन में आने के लिए। तो कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करके रखें और क्या कर दें, डाउन। डाउन आएगा तो जब कंट्रोल डाउन करोगे तो कर्सर वहां आके रुक जाएगा जहां पे उसे लास्ट रिकॉर्ड मिल रहा है। यानी मैक्रो का ये काम है कि सबसे पहले आपको वहां ले जाकर छोड़ देगा जहां पे आपका डेटा फिल है। तो हमारा डेटा यहीं तक फिल है। अब हमें उसे ये बोलना है कि भाई हर बार जितनी बार भी हम मैक्रो चलाएं उतनी बार पहले डाउन तक जाए जहां तक डेटा है, उसके बाद फिर एक बार आगे बढ़ के और फिर डेटा को पेस्ट करें। क्योंकि अभी तो 4 है तो 4 पे रोक दिया, लेकिन अब मैं जो नया अभी डेटा पेस्ट करूंगी तो रिकॉर्ड कितने हो जाएंगे, 5। और अगर मान लो मैंने दोबारा से नए स्टूडेंट का एडमिशन लिया और फिर मैक्रो चलाया तो 5 के बाद मेरा रिकॉर्ड किस पे आना चाहिए, 6 पे आना चाहिए। और अगर हमने डायरेक्टली पेस्ट कर दिया तो वो बार बार पुराने रिकॉर्ड को हटाता जाएगा और उसी जगह पे नया देता जाएगा, जबकि हमें हर बार अगली रो में डेटा चाहिए। तो उसके लिए आपको स्टॉप रिकॉर्डिंग के जस्ट नीचे एक ऑप्शन मिलता है यूज रिलेटिव रेफरेंस। उसका कहना है कि मुझे उस रिलेटिव सेल का रेफरेंस दे दीजिए जहां से मुझे डेटा पेस्ट करना है। तो इसको ऑन कर देना। ये ऑन है या नहीं है इसका पता आपको चलेगा कि ये ग्रीन में एक्टिव हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अब हमने इसको ऑन कर दिया है। अब उसका कहना है कि ठीक है अब मुझे रिलेटिव सेल का रेफरेंस बता दो कि कहाँ से डेटा लेना है। तो अब हमने बोला कि पहले तो लास्ट रिकॉर्ड पे जाए, इसके बाद डाउन एरो को प्रेस करें, सिंगल डाउन एरो, और यहाँ से डेटा पेस्ट करें। तो डेटा हम कॉपी कर चुके हैं, कॉपी करें तो अब हम होम में जाएं पेस्ट करने के लिए इसको, और कहाँ जाएंगे, पेस्ट में। पेस्ट में जाएं तो डायरेक्टली अभी भी पेस्ट नहीं करना है क्योंकि एडमिशन वाली सीट पे जो है कॉलम में डेटा है और यहाँ कैसा पेस्ट करना है, रो में। तो फिर से कहाँ जाएंगे, पेस्ट स्पेशल में, किस पे चेक लगाएंगे, वैल्यू और ट्रांसपोज पे, और इसको कर देना ओके। अब देखो जैसे ही मैंने डेटा दिया तो पूरा डेटा पेस्ट हो गया यहाँ पे, और डेटा जैसे ही पेस्ट हुआ तो नेम वाले फील्ड में जैसे ही उसे डेटा मिला तो तुरंत हमारा एनरोलमेंट प्लस सीरियल नंबर अपडेट हो गया, आ गया। तो कंप्लीट एडमिशन हो गया स्टूडेंट का।
इसके बाद आपको क्या करना है, अब क्लिक मत कर देना कहीं पर भी, मैक्रो में ये ध्यान रखना है, कहीं पर भी क्लिक मत करना, नहीं तो वो उस सेल का रेफरेंस ले लेगा। अब आपको यहाँ से सिंगल लेफ्ट एरो को प्रेस करना है। अभी तक 2 बार हमने राइट का यूज, डाउन का यूज किया है, अब हमें किसका यूज करना है, लेफ्ट का। तो लेफ्ट एरो को एक बार प्रेस कर देना। प्रेस करने के बाद डेवलपर में जाकर के जो आपने यूज रिलेटिव को ऑन किया है इसको ऑफ कर देना, क्योंकि हमने बता दिया उसे अगली सेल का रेफरेंस दे दिया है। इसके बाद हमें क्या करना है, एडमिशन वाली शीट पे अब आना है। अब एडमिशन वाली शीट पे आकर उसका कहना है कि कहाँ तक का डेटा डिलीट करना है। तो आप चाहें कि ईयर और सेशन हमें ऐसे ही रखना है तो फिर आप कोर्स से लेके डाउन तक का एरिया सेलेक्ट कर लो, और आप चाहते हो कि पूरा ही करना है तो सिलेक्शन ऑलरेडी है, आप कीबोर्ड से केवल डिलीट बटन प्रेस कर दो। ठीक है, तो पूरा डेटा यानी अपना एडमिशन फॉर्म खाली हो जाएगा, क्योंकि अगर भरा रहेगा तो दूसरा हम एडमिशन फॉर्म कैसे लेंगे। अब इसको खाली करने के बाद आप इसे कर देना स्टॉप रिकॉर्डिंग, यानी अभी जितना काम हमने उसको बताया बस उतना इससे हमें अब बार बार करवाना है। तो ये कैसे करेगा, तो इसको करने के लिए आपको क्या करना है, पहले नए स्टूडेंट का एडमिशन ले लो। तो हमने दिया 2023 सेशन में, फिर ले लिया हमने जनवरी, कोर्स में हमने दे दिया DCA, पहले DCA का लिया था ना, अब PG का ले लो, तो PG DCA दे दिया। नेम नेम हमने दे दिया सन ऑफ, कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है, बैच का टाइम हमने दे दिया जैसे 4 to 6, और एड्रेस में हमने दे दिया जैसे मान लो BPL। ठीक है, अब ये डेटा मेरा जो है डेटाबेस वाली शीट पे जाकर के पेस्ट होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपने रिकॉर्डिंग अभी की थी उस रिकॉर्डिंग को हमें कंटिन्यू बार बार चलाना पड़ेगा। तो चलाने के लिए हमें एक बटन बनानी पड़ेगी, यानी उस रिकॉर्डिंग को कहीं ना कहीं तो स्टोर करके बताना पड़ेगा हमें। तो आपको क्या करना है, इंसर्ट मेन्यू में जाना है, और आप लोगों ने वर्ड में पढ़ा था शेप ऑप्शन, शेप से में जाकर के कोई भी एक शेप ले लेना और डाउन में उस शेप को ऐसे बना लेना। ठीक है, और शेप में जाकर के थोड़ा सा कलर वगैरह देना चाहो तो कलर दे देना इसका, आउटलाइन में जाकर के इसके आउटलाइन को हटा देना। ठीक है, अब इस बटन पे मैं नाम और लिख देती हूँ, तो नाम लिखने के लिए आपको इंसर्ट में जाना है, और आप लोगों को पढ़ाया था वर्ड में वर्ड आर्ट, इस पर क्लिक कर देना और इसका नाम दे देते हैं हम सेव, क्योंकि इसके द्वारा डेटा क्या करवाएंगे, सेव करवाएंगे। कंट्रोल से सेलेक्ट करो और साइज को छोटा करो, और इसको उठा करके अपने बटन पर पुट कर दो। ठीक है, दोनों को ग्रुप कर दो। तो पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लो, फिर शिफ्ट के साथ शेफ पे क्लिक कर दो, ग्रुप में जाकर के इसको क्या कर देंगे, ग्रुप हो गया। अब हमारी जो रिकॉर्डिंग है वो मुझे इस बटन पे बतानी है, कि बस मैं हर बार ये फॉर्म फिल करके इस बटन पे क्लिक करूँ तो तुरंत स्टूडेंट का एडमिशन हो जाना चाहिए। तो हमें क्या करना है, इस बटन पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने पे आपको एक ऑप्शन एक्टिव होगा, असाइन मैक्रो, मतलब कौन सा मैक्रो असाइन करना है। तो असाइन मैक्रो को क्लिक करना, और इसमें आपको ऑप्शन से मिलेगा एडमिशन। ठीक है, इस एडमिशन पे आपको क्लिक करना है, क्लिक करके ओके को क्लिक कर देना। तो जो अभी हमने रिकॉर्डिंग की थी वो एडमिशन नाम से सेव हो गई, और उस नाम को हमने असाइन कर दिया इस बटन पे। ठीक है, अब जैसे ही हम इस मैक्रो को चलाएंगे तो आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने बटन पे क्लिक किया तो डेटा गया। अब डेटा गया तो है, लेकिन डेटा सेट पे जाके भी तो देखें कि सही गया कि कहीं और ही ले जाके पेस्ट किया है। तो हम डेटाबेस में आकर देखते हैं, आप देख रहे हैं कि बिल्कुल सही उसी के नीचे किया है, 5 के नीचे 6 आ रहा है। ठीक है ना, क्योंकि उसने क्या किया, डेटा वहां से कॉपी किया और फिर कंट्रोल डाउन किया, तो अब डेटा उसे 4 की जगह 5 तक मिला, तो वो 5 पे आके रुक गया। 5 पे आके रुका तो फिर उसने अगली सेल का रेफरेंस लिया और फिर से पूरे डेटा को क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह आप किसी भी कोर्स में स्टूडेंट का एडमिशन लेना चाहें तो एडमिशन फॉर्म के जरिए अपने डेटाबेस में एडमिशन ले सकते हो। पर जैसा जैसा स्टेप हमने मैक्रो में चलाया वैसा चलना जरूरी है ना। हालांकि नहीं चलाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैक्रो बहुत दमदार पर्सन है, वो खुद ही आपसे करवा लेगा काम, नहीं तो परेशान होते रहो रेगुलर। ठीक है ना, चलिए और आगे बढ़े क्या।